हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो स्पेशली जो बच्चे दिल्ली पुलिस की अपकमिंग वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं। और सबसे पहले तो वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि आप सब इसके बारे में हो सकता है कि पहले से थोड़े अवेयर हों, और नहीं है तो जान लीजिएगा कि कितनी वैकेंसीज जो हैं वो दिल्ली पुलिस की आ रही है। अपकमिंग जिन वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, एक बार आप सबके लिए यहाँ पे कंटेंट वाइज जो है देख पा रहे होंगे यहाँ कि टोटल जो है वैकेंसीज की संख्या और ये सब कितना है। सबसे पहले पोस्ट नेम आप सब यहाँ से देखेंगे। पोस्ट नेम हो गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल के लिए, और यहाँ ग्रैंड टोटल भी किया गया है। अनरिजर्व की बात करते हैं तो कांस्टेबल मेल के लिए 3053 वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज हैं। 3053 जो वैकेंसीज है वो कांस्टेबल मेल के लिए हो गई है यहाँ पे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 542 वैकेंसीज जो है वो ईडब्ल्यूएस की हो गई है। ओबीसी की 287 वैकेंसीज हो गई हैं। एससी की 872 वैकेंसीज हैं। एसटी की 302 वैकेंसीज हैं। टोटल 5056 वैकेंसीज जो हैं वो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल ओपन के लिए यहाँ पे हो गई है। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की बात करें तो 1502 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। अनरिजर्व के लिए 268 वैकेंसी जीडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 142 हैं, एससी के लिए 429 हैं और एसटी के लिए 150 हैं। टोटल जो है वो 2491 वैकेंसीज आ रही हैं फीमेल के लिए। अगर ग्रैंड टोटल की बात करें तो अनरिजर्व की 4555 वैकेंसीज हो जाती हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करोगे तो 810 वैकेंसीज जो हैं वो ईडब्ल्यूएस की हो गई हैं। ओबीसी की 429 है, एससी की 1301 वैकेंसीज है, एसटी की 457 है। टोटल 7547 वैकेंसीज आ रही हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए। मेल और फीमेल की बात करते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज मैंने आप सबको बताई। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न, वो क्या रहने वाला है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आप सबके लिए बता रहा था वो न्यूज़ क्या है। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न जान लेते हैं। ये वाला जो पैटर्न है, यहाँ पे क्वेश्चन है, आप सबने देखे भी होंगे, प्रीवियस पेपर स्टडी भी करे होंगे। एनालिसिस बेहद आवश्यक है, आप सबको पहले से पता हो। रीजनिंग की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के आ रहे हैं। मैक्सिमम मार्क्स 25 होंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे जीके की वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा रहने वाली है। 50 क्वेश्चन जो है वो जीके के आने वाले हैं हमारे यहाँ, और 50 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और 15 नंबर। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्लीट कंप्यूटर आप सब इसमें कह सकते हैं, जिसमें एमएस एक्सेल भी है, एमएस वर्ड भी हो गया है हमारा, और कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सब पार्ट जो है कंप्यूटर का है। तो 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के हैं और 10 आपके मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। यानी ये 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम पैटर्न है और ये 100 मार्क्स यहाँ पे लिख लिए हैं। 90 मिनट का टोटल ये पेपर होने वाला है 100 क्वेश्चन का। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाली है वो जीके के रहने वाली है, और उसका सॉल्यूशन लेके आया पिनाकल आप सबके लिए। तो पिनाकल पब्लिकेशन लगातार अपनी अलग अलग एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स लेके आ रहा है। तो उसी में मैं आप सबको बताऊं कि यहाँ जीएस का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कैसे आप जीएस में पार पा सकते हैं और कैसे हम इसमें लगातार कुछ बेहतर करके अपना अच्छा स्कोर यहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि वेटेज जीएस की बहुत ज़्यादा है, सभी में देखोगे तो 50% अकेला जीएस से यहाँ से पूछा जा रहा है। चलो मैं जो आप सबको दिखाना चाह रहा था उसकी बात यहाँ से करता हूँ। ये वाला आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे जीएस की और मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, सभी तरह की अलग अलग बुक्स आप सब देख लीजिएगा एक बार। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। टीसीएस का पूरा निचोड़ आप सब कह सकते हैं। सबसे पहले और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जीएस की बुक है, जिसमें आप सब देखेंगे 5000 एमसीक्यू को शामिल किया गया है। 5000 एमसीक्यू, और वो भी अब तक के जितने एग्जाम हैं उनको सारा का निचोड़ आप सब कह सकते हैं। हर क्वेश्चन के नीचे ये बताया गया है कि ये पेपर कब हुआ है, किस शिफ्ट में हुआ है और किस पोस्ट के लिए हुआ है। और उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन के नीचे आप सब ऑप्शन देखेंगे और उसके बाद डिटेल सॉल्यूशन है। तो 5000 को 4 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो लगभग आप समझेंगे 20,000 प्लस जो है वो क्वेश्चन आप सबको यहाँ से मिलने वाले हैं। हम लोग जब पेपर देने जाते हो तो देखते हैं कि कोई एक आध क्वेश्चन हमें ऐसा लगता है ना कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, देखा ही नहीं था, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं एक आध ना होके। हम लोग तो ऐसा सोच के जाते हैं कोई एक आध नहीं आएंगे, लेकिन आते बहुत हैं। जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, इसी का सॉल्यूशन लेके पिनाकल आप सबके बीच है। ये बुक जो बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहता है वो इस बुक को हिंदी मीडियम से प्रेफर कर सकता है, और जो इंग्लिश मीडियम में चाहता है वो इंग्लिश मीडियम में प्रेफर कर सकता है। मार्केट में अलग अलग जगह अवेलेबल है और आप लोग जो है बुक ये ले सकते हैं। और उसके बाद इसके कंटेंट को अगर आप सब देखेंगे, यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है इंडेक्स की, और नहीं तो आप सब इस बुक को लेने के बाद जब इसका इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ से आप सबको पता लगेगा कि कहाँ किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। अब मैंने यहाँ से कहा कि जीएस 50 नंबर का आ रहा है। अब जीएस में भी तो अलग अलग तरह के सब्जेक्ट है ना, वहाँ कहाँ से कितना आ रहा है। आप स्पोर्ट्स को देखोगे, उसमें डांस वाला टॉपिक देखोगे, डांसर को पढ़ के आओगे, वहाँ से बुक्स एंड ऑथर को पढ़ के आओगे, मतलब कहाँ कितना पढ़े हम लोग। तो इसी में आप सबको ये भी बताया गया है कि वेटेज किसकी ज़्यादा है।
कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, 1500 क्वेश्चन तो केवल स्टैटिक जीके से आए हैं यहाँ पे हमारे, स्टैटिक जीके से। उसके बाद हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटी है, साइंस है, तो उन सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। तो बेस्ट बुक आप सबके लिए जीएस का पूरा समाधान यहाँ पे। तो 20,000 कम नहीं होते हैं क्वेश्चन। और साथ साथ हम लोग ये भी वीडियो भी बनाएंगे, वीडियो भी कोर्स इसका है, जिसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप उन सब क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। यानी वीडियो के बाद आप सब जो है बुक को अगर रिवाइज करेंगे तो आप सबके लिए बेस्ट है। अब यहाँ पे देखें अगर हम सब, तो ये जो है आप सबके लिए रीजनिंग की बुक हो गई है। रीजनिंग का सेम जैसा मैंने कहा ना, पहले क्या होता है जितनी बुक्स होती है ना, हिंदी और इंग्लिश को दोनों को एक साथ ही कर देता है ऑथर, जो करते हैं हिंदी और इंग्लिश एक साथ, तो बहुत बड़ा बंडल बन जाता है वो हमारे लिए और एक बर्डन हो जाती है। शुरू में तो हम लोग उसको ले लेते हैं बुक को, लेकिन उस बुक को पढ़ना भी तो है ना, कवर भी करना है, वो चीज़ें हमसे नहीं हो पाती हैं फिर। इसलिए आपके टेबल और आपका वजन कम भी करने के लिए जो बच्चा हिंदी मीडियम में चाहता है वो हिंदी में ले सकता है, इंग्लिश में जो पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश में ले सकता है। तो रीजनिंग के भी 4000 टीसीएस, क्योंकि रीजनिंग की वेटेज उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है। तो जो 25 क्वेश्चन हैं वो यहाँ रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा आप देखेंगे 4000 क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके लिए लिए गए हैं। उसके बाद आप सब देखेंगे यहाँ से मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के 3000 क्वेश्चन हैं यहाँ से, क्योंकि मैथ के जो है 15 क्वेश्चन पेपर में आए हैं। 15 क्वेश्चन जो है वो 15 क्वेश्चन यहाँ से मैथ के हैं। तो ये भी बुक जो आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। उसके बाद देखिएगा ये है आप सबके 30 सेट दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 30 सेट्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके लिए है, उसी एग्जाम पैटर्न पे जिस पे आप सबका एग्जाम होना है। यहाँ से आप जो है टेस्ट लगा सकते हैं। हालांकि टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन दे तो ये आप सबके लिए भी है अवेलेबल है, जिसमें आप सबको पूरा सॉल्यूशन करना है यहाँ से। तो क्योंकि पेपर में जाने से पहले ये देखना जरूरी होता है कि पेपर कैसा आएगा। जब आपकी तैयारी अच्छी है तो मॉक टेस्ट तो मेरे ख्याल से तो हर बच्चा लगाता होगा, है ना। जो सीरियसली है, जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, जो पढ़ रहा है, वो मॉक टेस्ट जरूर लगाता होगा। तो आप सबसे कहूँगा कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और 37 सेट्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल करके आप सबके सामने लेके आया है। उसके बाद देखो हमारा, उसके बाद जो है कंप्यूटर, क्योंकि 10 क्वेश्चन भैया कंप्यूटर के भी तो आ रहे हैं, तो कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इंग्लिश मीडियम में बुक अवेलेबल आप सबके लिए है, कंप्यूटर नॉलेज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्पेशल। तो पूरा एक एग्जाम ओरिएंटेड ये पूरा का पूरा टास्क हमारा है कि कंप्लीट जब हम लोग प्लान कर रहे हैं तो किसी एक एग्जाम पे फोकस करके कि यहाँ से कहीं कोई कमी ना रह जाए। हर एक चीज़ को प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पे टीसीएस कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है और कैसे उन चीज़ों को हम लोग बेहतर कर सकते हैं, वो आप सबके लिए यहाँ पे हैं। तो ये बुक्स मैंने आप सबके सामने रखी हैं। वैकेंसीज़ की संख्या मैंने आप सबको बता दी है, क्योंकि वैकेंसीज़ कम नहीं है इस बार। जो वैकेंसीज़ हैं वो 7500 के आसपास, 7541 है शायद, 7500 प्लस आप मान सकते हैं। 7500 के करीबन जो हैं वो 7500 प्लस वैकेंसीज आपकी मेल और फीमेल के लिए, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए। अब यहाँ से थोड़ा इस वैकेंसीज के बारे में और जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ ये वाला पॉइंट भी आप सबने देखा होगा, शायद ये क्लियर आप सबको दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस पर लिखा क्या गया है। देखो इस पेज पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप सबको बताया गया कि 7547 जो है वो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। उसमें से जो है मेल की वैकेंसीज कितनी हैं, उसमें से मेल की जो वैकेंसीज है वो 5056 वैकेंसीज जो है वो मेल की हैं। और इसमें लिखा गया है कि जो फीमेल की जो वैकेंसीज हैं वो 2491 वैकेंसीज हैं। तो 2491 वैकेंसीज जो है वो फीमेल की यहाँ पे हो गई है इसकी। और जो एग्जीक्यूटिव में है, इसके अलावा भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग 900 के करीबन जो वैकेंसीज है वो एमटीएस सिविलियन की है। तो एमटीएस के लिए भी जो है लगभग 900 के आसपास जो है वो वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये भी वैकेंसीज है, इनको कैटेगरी वाइज मैंने आप सबको पहले ही बता दिया है कि कितनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद देखो जरा, ये बुक्स हो गई हैं हमारी। अब इसका एग्जाम और रिलीज कब हो रहा है, वैकेंसीज का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो ये नोटिफिकेशन सितंबर 2023 में आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे, तो आप पहले से ही अपने आप को तैयार रखिएगा, प्रिपेयर रखिएगा। जीएस तो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो एक एग्जाम ओरिएंटेड आप सब लेके उसको पढ़ सकते हैं। तो ये एग्जाम का नोटिफिकेशन बताया गया, ये पैकेज सैलरी का बताया गया है, ये बेसिक से लेके आप सबको 21,700 से। उसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो कैंडिडेट जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए भैया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 12th होना चाहिए। 12th अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ LMV भी आपके पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और 12th अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और बेस्ट जॉब है कैटेगरी वाइज। अब एज लिमिट जान लेते हैं, कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो 18 से 25 जिनका एज है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिएगा इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में रिजर्वेशन के हिसाब से जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो एज रिलैक्सेशन जो है वो OBC के लिए 3 साल का है यहाँ पे,
SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है यहाँ पे, और SC ST के लिए भी यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन में। तो अलग अलग तरह की जो कैटेगरी है उनमें यहाँ पे आप सबको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। वैकेंसीज आप सबके सामने मैंने रखी दी हैं। इंडेक्स और कंटेंट मैंने पहले ही आप सबको बता दिया है कि कहाँ से कैसे आप सब जो है इसको बेहतर कर सकते हैं, और GS का पूरा निचोड़ आप सबके लिए है पिनाकल पब्लिकेशन की बुक। आई होप आप सब जो है अगर एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो आप सब जो है इसमें जरूर अपना इंटरेस्ट दिखाइएगा, तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसीज अपकमिंग है, और मैं कह रहा हूँ कि अपकमिंग वैकेंसीज है, आने वाली वैकेंसी। जरूरी तो यही है ना कि हम लोग अवेयर तो हों कम से कम, कि हमें पता ही ना कि वैकेंसी कब आ रही है और एकदम से वैकेंसी आएगी और फिर आप लोग तैयारी करने लगेंगे। तो SSC बहुत सुपर फास्ट मोड में बच्चों को मौका ही नहीं दे रहा है, एग्जाम पे एग्जाम होते जा रहे हैं, है ना। जब एक CGL से निकलेगा, मेन से निकलेगा, तो CHSL है, फिर MTS है, तो एग्जाम पे एग्जाम आते जा रहे हैं लगातार, और पहले ही अपना एग्जाम कैलेंडर जो वो जारी कर रहा है। तो आप समय रहते अपने तैयारी कर सकते हैं। आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेज। थैंक यू सो मच।